बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो अपनी नई वीडियो से हाजिर हुए इस वीडियो में एक्सरसाइज 17.3 को क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 17.3 हमारी जो स्टूडेंट चल रही है क्लास 10th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉस इफ, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट क्या है? क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही इजी है। डी मॉर्गन्स लॉस को जो है वो हमें वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स जो है वो माजरत जो है वो मैं भूल गया था जब हमने जो है वो प्रॉपर्टीज वाली वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो उसमें जो है उस लेक्चर में जो है वो हमने डी मॉर्गन्स लॉ को जो है वो उसको इसको जो है वो हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है। इसको हमने डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। तो मेरे जहन में से निकल गया क्योंकि उन प्रॉपर्टीज में एक डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो भी उसी में ही शामिल होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, डी मॉर्गन्स लॉज आज हम सीख लेते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉज बहुत ही हमारे पास स्टूडेंट बहुत ही आसान जो है वो लॉ है ये, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ, इसके दो फॉर्मूलाज हैं डी मॉर्गन्स लॉज में, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ का स्टूडेंट जो है फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, वो हमारे पास है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ के कितने जो है स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूलाज हैं? दो फॉर्मूलाज है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास ये हो गया, सेकंड हमारे पास ये है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये जो दो फॉर्मूलाज हैं ये दोनों हमारे पास क्या है? डी मॉर्गन्स लॉज है, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ के फॉर्मूलाज है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो उन्होंने जो है वो तीन सेट गिवन दिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। तो तीन सेट मौजूद हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में, ठीक है। और हमने करना क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ को जो है वो हमने वेरीफाई करना है। तो जिसके हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ के दो फॉर्मूलाज हैं, फर्स्ट फार्मूला एंड सेकंड फार्मूला ये रहा, ठीक है। दोनों मैंने लिख दी हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फार्मूले को जो है वो सॉल्व आउट करते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट क्या है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट फर्स्ट फार्मूले को सॉल्व आउट कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट फार्मूला, ठीक है। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट फार्मूला। फर्स्ट फार्मूले को हम सॉल्व आउट कर रहे हैं जिसकी हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व आउट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास फ्रंट क्या है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे और होल कॉम्प्लीमेंट बाद में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। ए यूनियन बी इक्वल्स टू सेट ए हमारे पास स्टूडेंट क्या है? सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 6 12 एंड यूनियन की साइन लगाई। सेट बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? 2 4 6 8, ठीक है। क्या करना है? यूनियन करना है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को ऑलरेडी पता है तो हम जल्दी से कर लेते हैं। तरतीब देनी है 1 2 3 4 5 नहीं 6, उसके बाद 8 एंड 12 और ये हमारा आंसर आ गया ए यूनियन बी का, ठीक है। तो स्टूडेंट सबको जो है वो हमने तरतीब से साथ जो है वो लिख लिया और रिपीटेशन नहीं करनी थी क्योंकि देखिए अब हमारे पास 2 दो बार आया तो हमने एक बार लिखा, 3 है तो 4 दो बार आया हमारे पास एक बार लिखा, 6 दो बार आया हमने एक बार लिखा, ठीक है। इसी तरह जो है वो आपने दो बार जो है वो एक ही नंबर को नहीं लिखना, ठीक है, रिपीटेशन नहीं करनी। तो स्टूडेंट्स ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है? अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट किस तरह हम फाइंड आउट करते थे? तो कॉम्प्लीमेंट में से जो है वो हम क्या करते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को जो है वो माइनस करवाना है, ठीक है। अब हम किसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। तो हम यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी का जो आंसर आया, जो वैल्यू आई है, उस सेट को जो है वो माइनस करवा देंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास स्टूडेंट क्या है? 1 2 3, ठीक है, और सो ऑन चलता जा रहा है 12 तक, ठीक है। एंड माइनस की साइन लगाई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने चाहिए ए यूनियन बी का जो आंसर आया था वो लिखेंगे। वो हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 4 6 8 एंड 12, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये हमारे पास फर्स्ट सेट हमारे पास 1 से लेकर 12 तक है जिसमें सारे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और सेकंड सेट में हमारे पास 1 2 3 4 6 8 12 ये वैल्यूज मौजूद है, ठीक है। अब क्या करना है? हमने 1 2 3 4 6 8 12 इस पूरे सेट को जो है वो इसमें से हमने माइनस करवा देना है, ठीक है। यानी कि अब इन नंबर्स को हम छोड़ के बाकी सारे नंबर जो है वो लिखेंगे, ठीक है। तो 1 जो है हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, उसे हम छोड़ देंगे। 2 भी हो गया कैंसिल आउट, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 वो लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें तो 5 भी मौजूद है, ठीक है। तो 5 हो गया, ठीक है, वो लिखेंगे। 1 2 3 4 5 लिख लिया। 6 कैंसिल आउट हो गया,
7 लिखेंगे, ठीक है, 8 कैंसिल आउट हो गया, 9 लिखेंगे, उसके बाद 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे और 12 कैंसिल आउट हो गया। तो मतलब 5, 7, 9, 10 और 11 ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स आंसर आ चुका है किसका, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमने कंप्लीटली सॉल्व कर ली, उसका हमने जो है वो आंसर फाइंड आउट कर लिया, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब जो है अब जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ, जिसमें हमने जो है वो थोड़ा सा बड़ा करना है, उसमें जो है सिस्टम थोड़ा सा बड़ा है, राइट हैंड साइड। तो इसमें सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर इनका जो है वो दोनों का जो आंसर आएगा फिर उसका जो है वो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड आउट करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल माइनस ए, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट लिखेंगे सबसे पहले, जिसमें हमारे पास 1, 2, 3 और सो ऑन 12 तक जो है हमारे पास वैल्यूज चलती जा रही है, ठीक है। माइनस की साइन लगाई, ए सेट लिखेंगे, ए सेट की हमारे पास वैल्यू स्टूडेंट क्या है, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ठीक है। तो हमने जो है ए सेट की वैल्यूज लिख ली। अब क्या करेंगे, हम यूनिवर्सल सेट में से जो है उस सेट को माइनस करवा देंगे। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास कैंसिल आउट हुए, तो बाकी बचा हमारे पास यहाँ पर 5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 6 कैंसिल आउट हुआ, तो 7, 8, 9, ठीक है, 10, 11 बचा, और हमारे पास 12 कैंसिल आउट हो गया। तो बाकी हमारे पास जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यूज बच गई 5, 7, 8, 9, 10 और 11, ये सारी हमारे पास जो है वो वैल्यूज बच गई, और ये हमारा जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरह हम जो है क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल माइनस बी, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास स्टूडेंट क्या है, 1, 2, 3 सो ऑन 12 तक, ठीक है, माइनस, अगर आपको इस तरह मुश्किल हो रही है समझने में स्टूडेंट, तो एक सेट में आपको जो है पूरा खोल के भी करवा देता हूँ, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। इस तरह एक सेट जो है आपको खोल के भी करवा देता हूँ एक बारी में, ठीक है, अब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, कि किस तरह जो है वो हमने इसमें से जो है उसको माइनस किया है। ओके, अब सेट बी लिखेंगे। सेट बी हमारे पास स्टूडेंट क्या है, सेट बी में हमारे पास जो वैल्यूज है 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8। अब जो है क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने जो है वो 2, 4, 6, 8 को चाहिए इस सेट में से जो है वो माइनस कर लेना है यूनिवर्सल सेट में से। तो 2, 4, 6, 8 ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है, ठीक है। तो बाकी हमारे पास स्टूडेंट क्या बचा, बाकी हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 और 12, और ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, बी कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अब जो है अपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों फाइंड आउट कर लिए। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों का जो है वो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो आंसर है स्टूडेंट वो हम लिखेंगे सबसे पहले। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास स्टूडेंट क्या है, 5, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। इंटरसेक्शन की साइन लगाएंगे। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट की जो है वो वैल्यू लिखेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास स्टूडेंट क्या आया था, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आई थी हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट, तो इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते थे, इंटरसेक्शन में जो है वो जो कॉमन वैल्यूज होती थी उसे हम इंटरसेक्ट करते थे, और जो है जो बाकी वैल्यूज रह जाती थी उसे हम जो है हम लिख लेते थे, और वही हमारा आंसर होता था, ठीक है। तो हमारे पास स्टूडेंट जो है हमारे पास जो सेम और कॉमन वैल्यूज होंगी तो उसे कैंसिल आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 7 कॉमन आ रहा है, ठीक है। जो इंटरसेक्ट होंगी वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जो बाकी बचेंगी वो नहीं, सॉरी, जो हमारे पास इन कॉमन हो जाएंगी वैल्यूज, ठीक है, उसे हम इंटरसेक्ट कर लेंगे और वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जो बाकी वैल्यूज रह जाएंगी वो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है वो 5 उसे हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। 7 हमारे पास वो भी कॉमन आ गया। उसके बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, एक हमारे पास 9 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 10 कॉमन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 11 कॉमन आ रहा है, ओके। तो 5, 7, 9, 10 और 11 ये हमारे पास है वो 5 वैल्यूज है हमारे पास कॉमन आ रही है, ठीक है। तो हमने जो इन सबको जो है वो जो है कॉमन इंटरसेक्ट कर लिया है, और यही हमारा आंसर है 5, 7, 9, 10 और 11, और ये हमारे पास जो है स्टूडेंट आंसर आ गया किसका, ए कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट अब जो है हमने क्या करना था, जस्ट वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो राइट हैंड साइड के जो है वो इक्वल हमने करना था। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारी और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास स्टूडेंट क्या है, वो हम लिखेंगे 5, 7, 9, 10 और 11 इक्वल्स, ठीक है। अब राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर क्या है, 5, 7, 9, 10 और 11। और ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, वेरीफाई हो गया कि हमने जो है वो वेरीफाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो मतलब कि 5, 7, 9, 10, 11 और 5, 7, 9, 10, 11 दोनों साइड की जो है हमारे पास वैल्यूज क्या आई है, हमारे पास सेम आई है, इक्वल आई है, ठीक है, कॉमन है, एक जैसी आई है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई हमारे पास इसके राइट हैंड साइड के, यानी कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, या इसको उल्टा भी कर सकते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल है किसके, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सबको अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो फर्स्ट फार्मूला हमने जो है कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है, ठीक है, उसे आपने वेरीफाई कर लिया है, डी मॉर्गन्स लॉ के जो है फर्स्ट फार्मूला हमने कंप्लीटली जो है वो वेरीफाई कर दिए, ठीक है। अब जो है वो हम सेकंड जो है वो फार्मूला की तरफ आते हैं, फिर जो है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ हमारा कंप्लीटली जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जल्दी से जो है वो बोर्ड को रेज कर लेते हैं। होप्स आपको अच्छे से आ चुका होगा। कोई भी आपको जो है इसमें कोई भी परेशानी आ रही हो, ठीक है, कोई क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन तो आपने लाजमी मुझसे पूछना है, ठीक है। इसी जैसा हमारे पास हम सेकंड फार्मूला सॉल्व करेंगे, उसको देख के भी आपको जो है वो जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो अपने सेकंड फार्मूले को जो है जल्दी से सॉल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं सेकंड फार्मूला, ठीक है। सेकंड फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व आउट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास स्टूडेंट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, सबसे पहले हम ए साइड लिखेंगे। तो ए साइड हमारे पास स्टूडेंट क्या है, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ठीक है। और इंटरसेक्शन की साइन लगाई, ओके। उसके बाद हमारे पास है बी साइड लिखेंगे, जो कि हमारे पास है 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो अब क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन करते हैं, 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 4 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, और हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है स्टूडेंट्स कॉमन नहीं आ रही। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 2, 4, 6 और ये हमारा जो आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। तो स्टूडेंट अब ए इंटरसेक्शन बी जो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब क्या करना है, हमने ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से हमने जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया है उसे हम जो है वो माइनस करवा देंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट लिखेंगे सबसे पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। यूनिवर्सल सेट लिखा, उसमें से माइनस करवा देंगे हम जो है अपना ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है उससे 2, 4, 6, ठीक है। तो 2, 4, 6 ये हमारा जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का वाला सेट है, ठीक है। तो अब जो है 2 और 4 और 6 को जो है इसमें से माइनस करवा देंगे, 2, 4, 6 ये हमारे पास माइनस हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, और बाकी वैल्यू जो हमारे पास बच गई वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, और ये हमारा जो है वो आंसर आ गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जो है हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीटली सॉल्व कर ली, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है, अब हम जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का जो है वो क्या करेंगे, यूनियन लेंगे, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, और दोनों का हमने यूनियन लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट हमने ए कॉम्प्लीमेंट अभी फाइंड आउट किया भी था पहले सेट में, ठीक है। तो वही जो है उसका आंसर हम जस्ट लिख लेते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास उसका आंसर आया था, हमने जो है 1, 2, 3, 4, 6 और 12 इसको जो है वो यूनिवर्सल वाले सेट में से जो है वो माइनस करवाया था, ठीक है। तो 1 को छोड़ के हमारे पास स्टूडेंट जो है हमारे पास आ गया था 1, 2, 3, 4, 5 आया था, ठीक है। उसके बाद 6 को छोड़ के 7, उसके बाद 8, 9, 10 और 11, ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर था, 5, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर आया था। तो अब जो है बी कॉम्प्लीमेंट को देख लेते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास स्टूडेंट क्या था, ये हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। जस्ट मैं जो है वो यहाँ से आइडिया लगा के इनको माइनस करके इसका आंसर लिख रहा हूँ। हम पहले इस फॉर्मूले में हम वही ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों को हमने फाइंड आउट किए, ठीक है, इसलिए मैं दोबारा फाइंड आउट नहीं कर रहा। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या जो है माइनस किया था 2 4 6 8, ठीक है। मैंने 2 और 4 6 और 8 को जो है वो छोड़ के बाकी सारे नंबर लिखते हैं, ठीक है। 1 लिखा, ठीक है, उसके बाद 2 को छोड़ के, ठीक है, 1 2 3 4 को छोड़ के फिर हम 5 लिखेंगे, 6 को छोड़ के 7 8 को छोड़ के 9 10 11 और 12, ठीक है। तो 1 3 5 7 9 10 11 12 ये हमारे पास जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें से जो है वो हमने 2, ठीक है, 4, उसके बाद हमारे पास जो है वो 6 8 और ये जो है हमने मिस किए बाकी सारे छोड़े नंबर, और बाकी हमारे पास जो है वो सारे नंबर हमने लिख लिए, और ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया और ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों का हमने यूनियन लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे इक्वल्स टू, तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे जो कि हमारे पास है 5 7 8 9 10 और 11 यूनियन। अब बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे 1 3 5 7 9 10 11 और 12, ठीक है। क्या करना है, यूनियन करना है, तरतीब देंगे। तो तरतीब देते हैं, सबसे पहले आ जाएगा 1, इसके बाद आ जाएगा 3, फिर 5, फिर 7, ठीक है, उसके बाद 8, उसके बाद 9, फिर 10, फिर 11 और लास्ट में 12, और ये आंसर आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो है स्टूडेंट्स हम जो है इसको देखते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हुआ राइट हैंड साइड के या नहीं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो आंसर लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 1 3 5 7 8 9 10 11 12, 1 3 5 7 8 9 10 11 12, दोनों आंसर हमारे पास सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं 1 3 5 7 8 9 10 11 और 12 इक्वल्स टू, और यहाँ पर 1 3 5 7 8 9 10 11 और 12, और ये हमारे पास हो गया, प्रूव्ड हो गया, वेरीफाई हमने कर दिया स्टूडेंट कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा जो है स्टूडेंट सेकंड फॉर्मूला भी हमने कंप्लीटली जो है वो वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। तो यानी कि डी मॉर्गन्स लॉस को जो है वो हमने वेरीफाई कर दिया। उसके दो हमारे पास फॉर्मूलाज थे, फॉर्मूला नंबर 1 हमारे पास और फॉर्मूला नंबर 2, जो मैंने दोनों फॉर्मूलाज लिख दिए, ठीक है। और जो है आपने इसको अच्छे से याद कर लेना दोनों फॉर्मूलाज को, और दोनों फॉर्मूलाज को जो है मैंने वेरीफाई भी कर दिया। तो स्टूडेंट हमने डी मॉर्गन्स लॉ को जो है कंप्लीटली वेरीफाई कर लिया है। होप्स आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं था, जस्ट यूनियन इंटरसेक्शन करना है और इसमें जो है हमने कॉम्प्लीमेंट भी किया, ठीक है। तो यूनियन इंटरसेक्शन तो हम करते ही आ रहे हैं, इसमें जो है वो हमने नया एक और चीज ऐड की, ठीक है। काफी जो है वो हमने बीच में छोड़ दिया था, कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चंस हमारे पास खत्म हो गए थे, ठीक है। अब दोबारा हमने जो है क्या किया है, कॉम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर। तो हमने जो है वो यूनियन किया, इंटरसेक्शन किया, कॉम्प्लीमेंट किया, और जो है हमारा जो है वो आंसर हमने जो है इस डी मॉर्गन्स लॉ को जो है वो क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। बहुत ही आसान और सिंपल से जो है स्टूडेंट हमारे पास ये वेरीफाई वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान होते हैं। होप्स आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई भी सवाल है आपको मैथ के हवाले से, ठीक है, और जो है आज इस लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो आपने लाजमी मुझसे पूछना है, ठीक है, मुझसे डिस्कस लाजमी करना है, ठीक है। होप्स आपको आज की वीडियो लगी होगी, आपको आज की वीडियो लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अगर मैथ के हवाले से आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तो ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। Yeah.